Hello, friends. Welcome to all of you in this new session. हमने अपनी पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा था, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब की पहली टाइप थी। आज हम इन्फिनेटिव की एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो है बेयर इन्फिनेटिव। आज हम बेयर इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए, इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब टू के बगैर कोई भी इन्फिनेटिव जब हम यूज करते हैं उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर हम बेयर का मतलब देखें तो बेयर को कहा जाता है नंगा, जैसे हम कहते हैं बेयर माउंटेन्स। ओके, नंगे पहाड़ मतलब पेड़ पौधे कट चुके हैं उनमें से, इस तरह के पहाड़, उनको हम बेयर कहते हैं। अब हम इन्फिनेटिव के साथ जो टू लगता था, जो हमने पहली वीडियो में बताया, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज होता है, और वहां से जब हम टू को हटा देते हैं, इन्फिनेटिव के साथ हम टू का यूज नहीं करते, तब उसे पेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे कि पेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। नाउ डेफिनेशन के लिए आप देखेंगे कि अ पेयर इन्फिनेटिव इज नॉट प्रेसिडेड बाय द पार्टिकल टू। यहाँ पर ये जो पार्टिकल टू है, ये इसके साथ नहीं लगता, इन्फिनेटिव के साथ नहीं लगता, और बेयर इन्फिनेटिव को हम जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ओके, और वी कैन से दैट व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड विदाउट टू इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव। जब हम इन्फिनेटिव को टू के बगैर यूज करते हैं, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। नाउ इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, इनकी इसकी एक एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेयर इन्फिनेटिव की इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर होगा कि अ, सही मायने में बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर लीव नाउ। अब यहाँ पर आप देखिए, यू हैड बेटर लीव नाउ, यहाँ पर टू का यूज नहीं हुआ है। यू हैड बेटर टू लीव नाउ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सिंपली लिखा गया है यू हैड बेटर लीव नाउ। अब यहाँ पर आप देखिए, हैड बेटर, ये जो यूज हुआ है, ये हैड एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। नाउ यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक और वर्ब यूज हुआ है, इसके साथ हमने टू का यूज नहीं किया और इसको हमने एज अ इंफिनिटिव यूज किया है। सो दिस लीव इज अ बेयर इन्फिनेटिव। सो दूसरा सेंटेंस देखिए, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। चलो एक गाना गाते हैं, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। अब लेट अस अपने आप में खुद से एक वर्ब है। ओके, और एक सेंटेंस में दो वर्ब यहाँ पर आ चुके हैं, और एक वर्ब जो है ये सिंग, इसको हमने बेयर इन्फिनेटिव का नाम दिया है, क्योंकि इसके साथ भी टू का यूज नहीं हुआ है। अगर हम कहते लेट अस टू सिंग अ सॉन्ग, लेट अस टू सिंग अ सॉन्ग, तो ये इन्फिनेटिव कहा जाता, जबकि इसके साथ टू का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आएगा। नाउ बेयर इन्फिनेटिव, एक एग्जांपल और देखेंगे इसकी। यू मस्ट टेक अ ब्रेक, यू मस्ट टेक अ ब्रेक। अब यहां पर देखिए, मस्ट क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है। मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और टेक इन्फिनेटिव फॉर्म विदाउट टू, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है जिसके साथ टू का यूज नहीं हुआ है। सो ये भी हमारी बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। नाउ सम रूल्स आर हियर फॉर बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स के लिए कुछ रूल्स हमारे पास हैं। वो रूल्स इस तरह से हैं। नंबर वन, देयर आर सर्टन वर्ब्स। यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, देयर आर सर्टन वर्ब्स। कौन कौन से वर्ब्स हैं? लेट है, हैव है, मेक है, हियर है, वॉच है, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ब हैं, आफ्टर विच वी यूज पेयर इन्फिनेटिव, इन सब वर्ब्स के बाद हम हमेशा पेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डांस, लेट मी डांस। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि यहां पर है ना लेट, लेट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और यहां पर भी एग्जाम्पल में लिखा है लेट मी डांस, और ये जो लिखा है ये डांस, ये पेयर इन्फिनेटिव है। लेट जो है ये हमारा
मॉडल वर्ब ये हमारा वर्ब है और डांस जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। दूसरी एग्जांपल देखेंगे, आई हर्ड हिम क्राई। आई हर्ड हिम, मैंने उसे रोते हुए सुना, मतलब मेरे कानों में उसके रोने की आवाज पड़ी। तो आई हर्ड हिम क्राई, हर्ड ये एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल, आई हर्ड हिम क्राई। क्राई के साथ टू का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये भी एक बेयर इन्फिनेटिव है। हमारी जो थर्ड एग्जांपल है, ही वॉच्ड मी ईट, उसने मुझे खाते देखा। अब ही वॉच्ड मी, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर उसने टू का यूज नहीं किया है, ही वॉच्ड मी ईट लिखा है, ही वॉच्ड मी टू ईट नहीं है, इसलिए ये जो ईट है ये भी बेयर इन्फिनेटिव है और ये हमारा मेन वर्ब है, वॉच्ड। नाउ इसी के साथ हमारा जो है फोर्थ सेंटेंस आता है, आई हैव अ सर्वेंट। अब यहां देखिए आप, आई हैव अ सर्वेंट टू क्लीन माई कार नहीं है, आई हैव अ सर्वेंट क्लीन माई कार। तो ये क्लीन जो है ये भी एक बेयर इन्फिनेटिव है, इसके साथ भी हमने टू का यूज नहीं किया। नेक्स्ट चलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज। कुछ मॉडल एक्सिलरीज हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। मॉडल्स क्या है हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, एटसेट्रा। इन मॉडल्स को हमेशा आपने याद रखना है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। सो किस तरह से किया जाता है इनके बाद यूज बेयर इन्फिनेटिव्स का, वो हम इनकी एग्जांपल्स में देखेंगे। सो नंबर वन एग्जांपल हमारी है, आई विल वेट, नॉट आई विल टू वेट। यहां देखिए आप, नॉट आई विल टू वेट, अगर यहां पर टू का यूज होता तो ये इन्फिनेटिव कहलाता, जबकि यहाँ पर टू का यूज नहीं है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है आई विल वेट, दैट इज, ये जो आपका वेट है ये मॉडल एक्सिलरी के बाद आया है, दैट इज द बेयर इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड जो सेंटेंस हमारा है, यू मस्ट ओबे योर इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, यू मस्ट ओबे माई इंस्ट्रक्शंस, आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब यहां पर भी ब्रैकेट में आप देखिए कि यहां पर भी टू का यूज नहीं है, नॉट यू मस्ट टू ओबे माई इंस्ट्रक्शन, यहां पर भी टू को काट दिया गया है, यू मस्ट ओबे माई इंस्ट्रक्शन है। तो इट मीन्स क्या है, ओबे, ओबे हमारा एक बेयर इन्फिनेटिव है और मस्ट क्या है, ये हमारा मॉडल्स एक्सिलरी है, मॉडल है। ओके, नाउ हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है इसकी बेयर इन्फिनेटिव की, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब कैन क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर कैन क्या है, कैन हमारा मॉडल है, ही कैन स्पीक, स्पीक हमारा क्या है, एक बेयर इन्फिनेटिव है, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। आप ब्रैकेट में देखिए, नॉट ही कैन टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस, इस तरह से ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ, टू स्पीक नहीं लिखा, इसलिए ये स्पीक जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। नो फोर्थ एग्जांपल है, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें टाइम पे स्कूल आना चाहिए। ओके, यहां पर भी जो है वो टू का यूज नहीं किया गया, यू शुड टू कम टू स्कूल इन टाइम। अब ये देखिए, ये इस तरह का सेंटेंस होता तो ये इन्फिनेटिव कहलाता, जबकि ये सिंपली यू शुड है, शुड हमारा आ गया है मॉडल और कम हमारा आ गया पेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इसके साथ टू का यूज नहीं हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे नंबर थर्ड जो रूल है इसका, कि बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर रैदर, बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर, रैदर देन एंड एटसेट्रा। सो ये जितने भी हमारे वर्ड आ रहे हैं इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। कौन कौन से वर्ड हैं एक बार फिर से देखेंगे, रैदर, बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर, रैदर देन, एटसेट्रा। इन सब वर्ड्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, एग्जांपल्स में देखेंगे। नंबर वन देखेंगे, आई हैड बेटर विड्रा, आई हैड
बेटर विड्रा। अब यहाँ पर अगर मैं कहता आई हैड बेटर टू विड्रा, तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता, बेयर इन्फिनेटिव नहीं कहलाता। इसीलिए हमारा जो है ये विड्रा, ये एक हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। ओके, नाउ सेकंड हमारा जो सेंटेंस है, आई वुड गो रेदर देन वेस्ट माई टाइम एयर। मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। आई वुड गो rather देन वेस्ट माई टाइम हियर। अब यहाँ पर भी देखो, rather देन के बाद वेस्ट माई टाइम हियर, rather देन टू वेस्ट माई टाइम हियर नहीं है, वेस्ट माई टाइम हियर है। तो ये भी हमारा वेस्ट जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। और ये भी किसके बाद लगा है, जिन वर्ड्स की हमने यहाँ पे बात की थी, rather, better, had better, would rather, तो ये भी rather देन के बाद वेस्ट इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। थर्ड देखेंगे हम, आई हैड बेटर रिजाइन। आई हैड बेटर रिजाइन। अब यहां पर भी आई हैड बेटर टू रिजाइन नहीं है, रिजाइन है, तो ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। नाउ फोर्थ टाइप देखेंगे, आई वुड रैदर वेट। आई वुड रैदर टू वेट नहीं है, आई वुड रैदर वेट है, तो ये भी हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, ये वाला वेट। ओके, नाउ यू हैड बेटर लीव नाउ। यू हैड बेटर लीव नाउ, ये हमारा यहाँ पर क्या है, लीव जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी टू का यूज नहीं है कि हम इसे इन्फिनेटिव का नाम दें, इसीलिए ये टू के बगैर होने के कारण ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। ओके, सो ये थी बेयर इन्फिनेटिव के बारे में कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज। और मुझे आशा है कि ये जो नॉलेज बेयर इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करें तो स्प्लिट इन्फिनेटिव हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब की जो सेकंड टाइप है, जो कि जेरंड है, और उसके बाद पार्टिसिपल्स है, इनकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। और हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।